हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो इंजेक्शन दिख रहे हैं एमसेप्ट, जिसके अंतर्गत साल्ट है सेफ्टिजोक्सिम ग्रुप की जो एंटीबायोटिक आती है, इसी प्रकार ये है इंटासेप्टेजो, जिसके अंतर्गत साल्ट है सेफ्ट्रिजोन एंड टेजोबेक्टम एंटीबायोटिक है। दोनों ही जो एंटीबायोटिक आती हैं वो सिपेलोस्प्रिन एंटीबायोटिक ग्रुप की एंटीबायोटिक आती हैं, जो कि ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियों पर ये काम करती हैं। लेकिन इस तरह के कॉल बहुत ज़्यादा आते हैं या जो नेगेटिव स्टेट है वो इस प्रकार के क्वेश्चन भी करते हैं कि सर जो यदि पशु में इस तरह की बीमारी हो गई है तो इसमें इंटासेप्टेजो जो इंजेक्शन है उसकी जगह हम एमसेप्ट लगा सकते हैं क्या, या एमसेप्ट की जगह हम टेजो लगा सकते हैं क्या। जिस बीमारी में एमसेप्ट की ज़रूरत होती है वहाँ पर यदि हम इंटासेप्टेजो लगा देंगे तो काम चल जाएगा क्या। तो इनके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि दोनों इंजेक्शन कौन सी बीमारियों में काम करते हैं और दोनों का क्या क्या उपयोग है, किस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना, वीडियो पूरी देखेंगे आज आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि दोनों ही जो एंटीबायोटिक आती हैं वह एंटीबायोटिक आती हैं जिस प्रकार से आपको दिख रहा है पाउडर फॉर्म के अंतर्गत ये इंजेक्शन उपलब्ध होते हैं, जिन्हें हम डिस्टिल वाटर के साथ मिलाकर के घोला जाता है। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं इंटासेप्टेजो के बारे में, जिसमें दो प्रकार के एंटीबायोटिक हैं, सेफ्ट्रिजोन एंड टेजोबेक्टम। जिस प्रकार से ये 4500 mg है तो इसके अंदर सेफ्ट्राजोन है 4000 mg और टेजोबेक्टम आती है वो आती है 500 mg। अब देखो, इस एंटीबायोटिक का क्या प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादातर इस एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है यदि आपके पशुओं में जिस प्रकार से यदि पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक आती हैं, जिस प्रकार से स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन है या फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन है या जो अदर पेनिसिलिन है, उस पेनिसिलिन से यदि आपके पशु में रिएक्शन होता है, एलर्जी होती है या यदि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, यदि आपने वो एंटीबायोटिक उपयोग में ले ली, यदि उस रोग में अंतर्गत फिर भी यदि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप इंटासेप जो सेफ्ट्रिजोन एंड टेजोबेक्टम साल्ट की जो एंटीबायोटिक है उसका प्रयोग किया जाता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। रही बात इस जो इंटासेप्टेजो है, इस तरह की जो इंजेक्शन है सेफ्ट्रिजोन एंड टेजोबेक्टम, ये इंजेक्शन यदि आपके पशुओं में जो किसी भी तरह की जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन यदि आपके पशु में हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये एंटीबायोटिक दी जाती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आपके पशुओं को ये बचाता भी है। अब इसको रिजल्ट किस में मिलता है, देखो कई बार आपने देखा होगा कि इस इंजेक्शन को मेस्टाइटिस के अंदर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है यदि आपके पशु में थनैला रोग हो गया है। तो ये थनैला रोग में काम नहीं करता। थनैला रोग तो किसी भी तरह का हो, जो क्लिनिकल हो, सब क्लिनिकल हो, इस तरह के जो आपके पशु में थनैला रोग है, थनों में सूजन आ गई है, थन में यदि आपके पशु में दूध में कोई परिवर्तन है, छींचड़े हैं, ब्लड आ रहा है, तो उस स्थिति के दौरान ये सेफ्ट्रिजोन एंड टेजोबेक्टम इंजेक्शन लगाया जाता है। लेकिन ये इंजेक्शन इनके अलावा भी अदर बीमारियों के अंदर भी इस इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। जिस तरह से यदि आपके पशु में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया यानी सांस से संबंधित यदि आपके पशु में दिक्कत है तो उस स्थिति के दौरान भी ये इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। सांस लेने में दिक्कत है पशुओं में, यदि आपका पशु मुँह फाड़ करके सांस लेता है या निमोनिया हो गया है तो भी आप, या ड्रेंचिंग हो गया है तो भी आप इंटासेप्टेजो का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। लेकिन यदि आप जिस तरह से यदि आप एमसेप्ट इंजेक्शन का यदि आप प्रयोग करना चाहते हैं कि इस तरह की यदि बीमारी है तो इसमें आपको इतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह से यदि आपके पशु में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, मूत्र नलिका से संबंधित संक्रमण है, यदि आपको डिटेल से जानना है तो इसके बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। तो उसके अंदर भी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। या यदि आपके पशु में जिस प्रकार से वेजाइना से डिस्चार्ज आता रहता है तो उस स्थिति के दौरान भी आप ये इंजेक्शन इंटासेप्टेजो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु में किसी भी तरह की जब मेनिंजाइटिस है, ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया है तो उसके दौरान भी, यदि आपके पशु में स्किन इन्फेक्शन हो गया है तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु में जोड़ों में दर्द है या जोड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस स्थिति के दौरान भी इस इंजेक्शन का प्रयोग पशु में करवाया जाता है। कहने का मतलब है कि ये लगभग इंजेक्शन है बीमारियों में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से संबंधित बीमारियां उन सभी में इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। रही बात इस इंजेक्शन को आप जिस तरह से इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से इंजेक्शन लगवाया जाता है, जिसको जिस प्रकार से 4500 mg है तो इसको आप 20 ml डिस्टिल वाटर के साथ घोल करके और फिर ये इंजेक्शन लगाया जाता है, यदि अच्छा रिजल्ट। अब रही बात जो मैंने ये इंजेक्शन जो ये डोज बताई है, जिस प्रकार से ये रोग बताए हैं, इस रोग के अंतर्गत यदि आप सिर्फ मेस्टाइटिस को छोड़ करके यदि आप एमसेप्ट इंजेक्शन लगाना चाहते हैं तो इस इंजेक्शन का आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। इसमें
इस इंजेक्शन का जो एमसेप्ट इंजेक्शन आता है जिसके अंदर सेफ्टिजोक्सिम साल की जो एंटीबायोटिक है, जिस प्रकार से 250 mg का है, तो ये इंजेक्शन आपके पशु में कौन से में काम करता है? ये सिर्फ और सिर्फ यदि आपके पशु में थनों से संबंधित यदि कोई भी दिक्कत हो गई है, इस इंजेक्शन का उपयोग सिर्फ और सिर्फ यदि आपके पशु में थनैला रोग हो गया, मेस्टाइटिस, थन से संबंधित यदि आपके पशु में रोग है, तो उसके अंदर ही आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। मेस्टाइटिस किसी भी प्रकार का हो, क्लिनिकल हो, सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस हो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि जिस प्रकार से फाइब्रोसिस है, अदर हो गई है, तो आपको इनमें इतना अच्छा रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। थन से संबंधित किसी भी तरह की यदि दिक्कत है तो थन के अंदर भी आप ये इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशु में करवा सकते हैं। 500 mg आप पर टीट के अंतर्गत इसका प्रयोग करवा सकते हैं। उसमें भी यदि आपके पशु के थन ऊपर चढ़ रहे हैं तो भी आप इसके थन के अंतर्गत ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। और इंट्राविनस इसका रूट होता है ओनली ऑन इंट्राविनस, ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन नहीं लगता है। कहने का मतलब है कि जो इंटासेप्ट जो है इसका प्रयोग आप सभी बीमारियों में करवा सकते हैं। एमसेप्ट का इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं के अंतर्गत आप जो करवा सकते हैं वह करवा सकते हैं आप थनों से संबंधित। यदि आप मुर्गियों के अंतर्गत यदि एमसेप्ट या वुमन के अंतर्गत यदि प्रयोग कराना चाहते हैं तो ये श्वास से संबंधित है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है मुर्गियों के अंतर्गत जिनको सांस लेने में दिक्कत है या दिक्कत आती है तो उसके अंतर्गत। लेकिन यदि आप गाय भैंस के अंतर्गत प्रयोग करना चाहते हैं तो वो आप थनैला रोग के अंतर्गत ही आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाएं। यानी ये एक ही डिजीज़ में आपके पशुओं में अच्छा रिजल्ट देगा, न कि यदि आपके पशु में अदर डिजीज़ हैं उसमें आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब कहने का मतलब है कि यदि आपके पशु में मेस्टाइटिस हो गया, क्रोनिक स्टेज का मेस्टाइटिस है, थनैला रोग है, तो आपको इंटासेप्ट जो में रिजल्ट मिलने वाला नहीं है जितना आपको एमसेप्ट से मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। रही बात यदि शुरुआती स्टेज पर यदि किसी भी तरह का थनैला है तो दोनों में से कोई सा भी इंजेक्शन आप अपने पशु में करवा सकते हैं, दोनों का ही आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, किसी भी तरह की आपके पशु में दिक्कत नहीं होगी। अब रही बात यह है कि इंटासेप्ट जो यदि आप जिन बीमारियों में प्रयोग कर रहे हैं, यदि उनकी जगह आप यदि एमसेप्ट ले रहे हैं सिर्फ मेस्टाइटिस को छोड़ करके, तो रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं। और रही बात यदि आप एमसेप्ट की जगह इंटासेप्ट जो ले रहे हैं तो आपको जो मेस्टाइटिस की जो क्रोनिक स्टेज है या क्लिनिकल स्टेज है उसको छोड़ करके आपको जो इंटासेप्ट जो का रिजल्ट मिल सकता है। तो दोनों इंजेक्शन अपनी जगह बेटर हैं, यदि आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशुओं में थन से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत है, रिपीट करना चाहता हूं, तो आप एमसेप्ट का प्रयोग इंटासेप्ट जो से बेटर है, कई गुना बेटर है, तो इसका प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रही बात रैट के अंदर भी, तो ये दोनों में कम से कम दोगुनी रैट का है। जिस प्रकार से 400 रुपये के लगभग है तो ये 800 रुपये के लगभग है, यानी डबल आपको खर्चा उठाना पड़ेगा एमसेप्ट के अंतर्गत, लेकिन रिजल्ट आपको बेटर, आपको इंटासेप्ट जो से अच्छा देखने को मिलेगा। एक और बताना चाहता हूँ कि दोनों ही जो इंजेक्शन है वो इंजेक्शन आप CPM यानी क्लोरफेनेबाइन मेलेट के अंतर्गत साथ मिलाकर के न लगाएं, सिर्फ और सिर्फ जिनके साथ जो डिस्टिल वाटर दिया हुआ होता है, जिस प्रकार से ये 20 ml का डिस्टिल वाटर है, इसके साथ मिलाकर के ही आप इसका प्रयोग करें यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। अब एमसेप्ट वीडियो लंबी हो सकती है, वरना मैं आपको और भी बताता कि एमसेप्ट इंजेक्शन यदि आपके पशु में किस तरह की यदि बीमारी है तो आप एमसेप्ट इंजेक्शन का प्रयोग भी आप अपने पशु में नहीं करवा सकते हैं, ये उनमें भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिलता है। लेकिन मैं आपको एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा कि सेफ्टिजोक्सिम जो एमसेप्ट इंजेक्शन है, यदि आपके पशु में थनैला रोग है लेकिन अदर भी यदि आपके पशु में उसके साथ डिजीज़ है तो आप एमसेप्ट इंजेक्शन प्रयोग न करें, आपको फ़ायदे की जगह नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। रही बात इस इंजेक्शन को एक बार लगाने के बाद में आप 96 घंटे यानी 4 दिन बाद में ही आप एमसेप्ट इंजेक्शन का प्रयोग रिपीट कर सकते हैं। यानी एमसेप्ट को आप 4 दिन बाद में रिपीट कर सकते हैं, इंटासेप्ट जो को आप 24 घंटे बाद में आप अपने पशु में रिपीट करवा सकते हैं। दोनों में अंतर ये सिंगल डोज होती है, ये आप कंटिन्यूटी 2 से 3 दिन लगातार आप अपने पशु में 4 दिन भी इंटासेप्ट जो का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। रही बात जो बड़े पशु हैं उनके अंतर्गत आप इसको 250 mg से लेकर के 3000 mg तक इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार इंटासेप्ट जो का भी 3600 mg से लेकर के 4500 mg तक इसका प्रयोग किया जाता है। ये लार्ज एनिमल्स की डोज हैं, जो बड़े पशु हैं उनकी डोज है।
यदि आपको इन दोनों इंजेक्शन के बारे में यदि वीडियो अच्छी लगी है तो उनसे जाके कमेंट पे लिखिए, मेरी वीडियो को दोस्तों के साथ और जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल पर भी बहुत अच्छी और प्रॉपर नॉलेज आपको किसी भी इंजेक्शन और दवाइयों के बारे में, रोगों के बारे में सही सटीक जानकारी ऐसी मिलती रही। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।